संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्त स्रोत से पीड़ित थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आइए आज हम देखेंगे कि विश्वास के विषय में, विश्वास क्या है, किसे विश्वास कहते हैं और हमारा विश्वास कैसे दृढ़ होगा, कैसे बढ़ेगा, इसके विषय में हम विस्तार से परमेश्वर के वचनों के द्वारा चर्चा करेंगे। तो देखो, बहुत बार क्या होता है, जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, पीड़ा में हैं या कुछ बीमारियों में हैं, तब उस समय हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको चंगा भला करेगा, आपकी बीमारी को अच्छा कर देगा, आपको भले चंगा कर देगा। आप विश्वास करिए। लेकिन हमारे अंदर, हमारे मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, या ये हमेशा निरंतर ये सवाल रहता है कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं हमेशा से विश्वास कर रहा हूं, मैं हमेशा प्रार्थना में जाता हूं, प्रभु के पास आता हूं, प्रभु के साथ हूं। इस प्रकार से मेरा मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि और कौन से विश्वास के ये लोग बातें करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा, अच्छा कर देगा, आपके बीमारी से, आपके तकलीफ से, आपके दुख से, आपकी गरीबी से, आपके समस्या से परमेश्वर अच्छा कर देगा, भला चंगा कर देगा, ऐसे कहने वाले लोगों को जो विश्वास वो बता रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे समझाकर देना बहुत ही जरूरी है। तब विश्वासी क्या है, उस विश्वास के विषय में समझ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, सिर्फ इतना कह देते हैं कि देखो, आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, दृढ़ रहे, परमेश्वर आपको भला चंगा करेगा। लेकिन विश्वासी सोचता मैं तो विश्वासी हूं, और कैसे विश्वास? तो इसे समझाकर देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है या समझाकर देते नहीं है। तो मैं इसी को देखते हुए आज विश्वासियों के लिए, जो दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में, पीड़ा में है, गरीबी में है, ऐसे बहुत से मुसीबत से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को विश्वास के समझा के देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक स्त्री 12 बरस से रक्त स्रोत से पीड़ित थी। आप इसके विषय में कई बार पढ़े होंगे, इस वचन को सुने होंगे, लेकिन आज मैं फिर से एक बार इस वचन को आपको सुनाऊंगा। यहां पर लिखा है कि 12 बरस से एक स्त्री जो थी, वो 12 बरस के एक बीमारी से पीड़ित थी, वो भी रक्त स्रोत के बीमारी से पीड़ित थी। अब 12 वर्ष से जो पीड़ित बीमारी है या स्त्री है, जो बीमारी से पीड़ित है, वो स्त्री कौन से इलाज नहीं करवाया होंगे, कौन सी इलाज का, कौन से वैद्यों के पास नहीं गई होगी, सभी वैद्य के पास गई होंगे, सभी इलाज करवाई होंगी उसने। और वहां नीचे में लिखा है, आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो भी था उसके पास, वो सब कुछ खर्चा कर लिया, फिर भी उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उसे कुछ भी लाभ नहीं हुए। लेकिन उसने प्रभु के बारे में सुना, प्रभु के विषय में सुना, और वो कहती है कि यदि मैं प्रभु के पल्लू को या उसके कपड़े को स्पर्श कर लूंगी तो भले चंगी हो जाऊंगी। विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। उसने सुना, जिस प्रकार हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने और हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हुए और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो इसी प्रकार वो स्त्री के मन में, हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो गई कि यदि मैं प्रभु के पल्लू को जो अगर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मेरे बीमारी से मैं छुटकारा पा लूंगी। यह उनके मन में विश्वास जाग गई। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? उसने गई और परमेश्वर के पल्लू को छू ली, उसके कपड़े को स्पर्श की, और उसी क्षण, यहां पर लिखा है कि उसी क्षण उसकी बीमारी, उसकी रक्त स्रोत थम गई, ठीक हो गई, चंगी हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वचन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और सुनना है और समझना है। देखो यहां पर क्या लिखा है, वो स्त्री गई, पहले सबसे पहले विश्वास उत्पन्न हुई, और फिर वो स्त्री क्या करने गई? उस विश्वास के अनुसार छूने गई।
यहाँ पर ऐसे ही लिख दिए गए हैं कि उसने छुई, पीछे से जाकर प्रभु यीशु मसीह के पल्लों को छू ली। लेकिन हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम सुनते हैं कि परमेश्वर जब चलता था, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब जब चलते थे वो, तो उसके पास हजारों लाखों में लोग उसके पीछे चलते थे। इतने भीड़ थे, कहीं भी चलने से, कोई भी गांव जाने से या कोई भी शहर जाने से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हजारों लाखों लोग पीछे चलते थे। उस समय एक स्त्री को जाकर उसके पल्लू को छूना कितने कठिन बातें हैं। सोच के देखिए कितने कठिन बात है, कितने कठिन बातें हैं उसके पल्लू को छूना, वो भी 12 साल से एक बीमारी से, रक्त स्रोत से बीमारी से पीड़ित स्त्री को। उसकी हालत कैसी होगी? वो हमारे और तुम्हारे जैसे चंगे भले रहे होंगे? नहीं, वो सूख गई होगी, उस बीमारी के कारण सूखी होगी और अशक्त होगी, उसके पास ताकत नहीं, शक्ति नहीं होगी। ऐसे स्त्री अगर हिम्मत करके धैर्य से पीछे से किसी को धक्का मारते हुए जाकर, किसी को धक्का मारते हुए जाती है, सोचो भीड़ चल रहा है, लाखों के भीड़ है, हजारों के तादाद में भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह के को घेरे हुए है, प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए, और उसके बीच से जाना धक्के मारते हुए या लोगों को साइड करते हुए कितने तकलीफ की बात है। और वो भी 12 साल से बीमारी से पीड़ित एक स्त्री के लिए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, गई और कैसे भी करके उसके पल्लों को छू ली और चंगे हो गई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है विश्वास। विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है कि उसके अनुसार हमें भी कार्य करना है, हमें भी कार्य करना है। संत याकूब के पत्र में जब लिखते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 26 में कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 26 में कहता है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। उसी प्रकार क्या है, यदि हमारा कर्म या हमारा कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास निर्जीव है। हम विश्वास तो कर रहे हैं जरूर, लेकिन हमारा विश्वास निर्जीव है। इसको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण आपको पेश करता हूं आपके पास। देखिए, मुझे एक कैंसर की बीमारी हो चुका है, मुझे एक कैंसर की बीमारी है और मैं उस कैंसर से बीमारी से 3 महीना से पीड़ित हूं, और मैं उस 12 साल के रक्त स्रोत क्या बोलते हैं स्त्री के समान 3 महीने से मैं पूरे इलाज करवा लिया, लेकिन कोई भी इलाज में फायदा नहीं है। अब प्रभु के आशा में, प्रभु के विश्वास में पड़ा हुआ हूं। अब जो भी आते हैं मुझे दिलासा देते हैं कि आप धैर्य रखें, विश्वास कीजिए, प्रभु आपको चंगा भला कर देगा। और मैं भी विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे ठीक करेगा। लेकिन मेरा जो कार्य है, देखो यहां मेन चीज हमको समझना है, मेरे जो कार्य है, यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार कार्यों के बिना, कार्यों के अभाव में हमारा विश्वास निर्जीव है। समझ रहे बातों को? मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, इस बीमारी से छुटकारा दे देगा, इस कैंसर से मुझे मुक्त कर देगा। मेरा विश्वास है, मैं विश्वास कर रहा हूं, दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो कार्य है, मेरा जो कर्म है, उनके अनुसार होना चाहिए, उनके अनुसार होना चाहिए। जब मुझे कोई मिलने आता है मेरे पास जो कोई मिलने आता है, क्योंकि मैं कैंसर से पीड़ित हूं, 3 महीना हो गया, तो लोग मुझे कई एक विश्वासी मिलने के लिए आएंगे और मेरे को प्रार्थना करके देंगे, दिलासा देंगे, कहेंगे कि प्रभु आपको ठीक करेगा, ठीक है, आप विश्वास कीजिए, ठीक है। और उस दौरान जब मैं पूछता है मुझे कि भाई आप इतना बीमारी कैसे हो गया, आप कैसे सह रहे हैं, बहुत दुख होता होगा, तकलीफ होता होगा, मुसीबत होते होंगे, बीमारी को लेकर बहुत खाना नहीं चल रहा है, आप अशक्त हो गए, ऐसे करके जब वो लोग बोलते हैं मुझे, तो मैं क्या बोलता हूं उस समय?
मेरा कार्य क्या होना चाहिए? मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरा दुख मुझे ही मालूम है, मैं कितना कष्ट सहता हूं, मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं समस्या में हूं, क्योंकि ये बीमारी मुझे खाए जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 6 महीना तो जीऊंगा कि नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं। वो बोलने के बाद उल्टा मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा विश्वास है, उसके अनुसार मुझे कार्य करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। मेरा विश्वास है, लेकिन कर्म क्या है? मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं? मुझे यह कहना चाहिए परमेश्वर है, वो ठीक कर देगा। परमेश्वर है, वो ठीक कर देगा। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो परेशानी। मैं तो आनंद मनाना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, तभी तो मैं विश्वास कर रहा हूं। लेकिन मेरा कर्म अलग है, तो कैसे ठीक होऊंगा? इसको ठीक करने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे कैंसर है, कोई बात नहीं। मुझे तकलीफ है, कोई बात नहीं। लोगों के सामने मेरा तकलीफ दिखने का नहीं होना, मेरा विश्वास ऐसा होना, मेरा कर्म ऐसा होना चाहिए। घूमते फिरते रहना चाहिए, लोगों के साथ हंसते और मेल मिलाप रखना चाहिए। नो प्रॉब्लम। लोग कहेंगे कि अरे आप इतने बड़े बीमारी को लेकर कैसे चल रहे हैं, कैसे सह रहे हैं? वो क्या है? परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर मुझे बल देता है, बीमारी ठीक हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। हमें उल्टा ऐसा नहीं करना है। हमारे कर्म उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रकार मैं विश्वास करता हूं प्रभु ठीक करेगा, तो मुझे कर्म भी उसी प्रकार करना है कि लोगों को बताना है कि परमेश्वर ठीक कर देगा। नो प्रॉब्लम। आप देखे कि नहीं, आप सुने कि नहीं, 12 वर्ष से जो रक्त स्रोत से पीड़ित थी वो महिला, मन में उसके विश्वास उत्पन्न हुआ और होने के बाद उस विश्वास के अनुसार कर्म किया उसने। कितने तकलीफ से जाकर, कितने मुसीबत में पड़ी होगी वो। प्रभु यीशु मसीह को लोग क्या बोलते हैं, भीड़ उसको घेरे हुए थे, और वो स्त्री 12 बरस से जो बीमार थी, वो अशक्त थी, वो दुख में थी, तकलीफ में थी, परेशानी, चल नहीं पाती थी। फिर भी उसने अपने कर्म को दिखाया और उसे धक्का मारते हुए जाकर प्रभु के पल्लू को छू ली और उसी क्षण चंगी। उसी प्रकार आप दुख में हैं, मैं बीमारी से पीड़ित हूं, मैं तकलीफ में हूं, समस्या में हूं, लेकिन मेरा कर्म कैसा होना चाहिए? मैं समस्या में नहीं हूं, मैं दुख में नहीं हूं, मैं क्या बोलते हैं, लोगों के साथ हंसते हुए रहना चाहिए। मेरा विश्वास के अनुसार मेरा कर्म होना चाहिए, तब जाकर मेरा बीमारी से मुक्त मिलेगा। मेरा विश्वास में मैं परिपक्व हो जाऊंगा और मेरा बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मैं आपको इसको और समझाने के लिए, यदि आप इतने वचनों से या इतना बातों से अगर नहीं समझ पाए, तो मैं आपके सामने एक और दृष्टांत पेश करूंगा, यदि आपको समझाने के लिए। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई व्यक्ति के मन में यह उत्पन्न होता है कि मैं पुलिस की नौकरी पे जाऊंगा, पुलिस बनूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अलग अलग प्रकार के सोचते हैं, समझते हैं। तो उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मैं पुलिस के नौकरी करूंगा, पुलिस बनूंगा। उनके मन में फुल निश्चय कर लिया है, उसके मन में ये आशा उत्पन्न है कि मैं पुलिस बनने के बाद अच्छे पोस्टिंग में और क्या बोले, मेरा प्रमोशन होगा, मैं अच्छे और आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा एक पुलिस बनूंगा। वो सोचता है, वो मन में आशा रखता है, ठीक है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसके अनुसार, वो जो विश्वास कर रहा है मैं पुलिस नौकरी बनूंगा, पुलिस में लगूंगा या पुलिस नौकरी पे जाऊंगा, इस टाइप से वो पढ़ाई कर रहा है, उसके अनुसार अगर वो कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या पुलिस में लगेगा? पुलिस में लगने के लिए क्या जरूरी है? दौड़ना, रनिंग जरूरी है। देखना, आप जिसको पुलिस नौकरी में जाने का सपना है या क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं, वो लोग सुबह उठकर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, डेली विजेस। अगर आप दौड़ते ही नहीं हैं, आप रनिंग कर ही नहीं रहे हैं, आप 8 बजे सो के उठते हैं, तो आप पुलिस में लग जाएंगे? आप सोचिए ना, कभी नहीं लग पाएंगे। उसी प्रकार हमारा विश्वास है। अगर हमारे विश्वास के अनुसार हमारा कर्म नहीं है, हमारा कार्य नहीं है, हम उल्टा और दुख में सोकर दिन रात हैं,
मुझे बीमारी हो गया है, मुझे तकलीफ में है, मुझे समस्या में है, तो मैं सो कर रहता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, मैं कैसे झेल रहा हूँ मुझे मालूम है, तो क्या विश्वास है तुम्हारा? और उस विश्वास के में क्या फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे विश्वास है, उनके अनुसार हमारा कार्य भी होना जरूरी है, उसके अनुसार हमारा कर्म होना जरूरी है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर के बहुत से चमत्कार, अन्य अन्य चमत्कारों को, बड़े से बड़े चमत्कार को देख पाएंगे और हमारे जीवन में वो चमत्कार पूरा होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर समझ गए होंगे कि हमारे विश्वास कैसे होना चाहिए और कौन से विश्वास के अनुसार हमारे अंदर चंगाई होगा, हम चंगाई को देख पाएंगे, चमत्कार को देख पाएंगे, ये आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।